वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में जिला स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेला के तहत 2,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ के ऋण का वितरण किया। इसके साथ ही 5,100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे गए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती की आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो। यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। # नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। अभी तक चुनावी माहौल को गरमाने में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी। अखिलेश यादव भी अब मैदान में उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की राजनीति में साइकिल दौड़ाने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यूपी की राजनीति में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा